हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके व्यक्तित्व पर उनके क्या विचार हैं। इस वक्त आपका जो व्यक्तित्व है उस पर उनके क्या विचार निकल कर आते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर क्या विचार हैं। प्लीज गाइड मी। फियर, डिसर्नमेंट, ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस, abundance, beauty, patience, the unexpected, hunger, will, एंड यहाँ है ग्रोथ। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे कुछ लोग होते ना जो ऐसे बोलते हैं कि आप शायद उतने पावरफुल नहीं हैं, शायद आप उतने लायक नहीं हैं। बस आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, खूबसूरती है आपके पास, दिमाग नहीं है। ट्रस्ट मी, आप सभी लोग ब्यूटी विथ ब्रेन, ठीक है? आपके पास दिमाग भी है और खूबसूरती भी है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है अब। बिकॉज यहाँ पर फियर की एनर्जी है जो ये बताती है कि आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डरते थे, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप मतलब आपकी बस की नहीं है बहुत सारी चीज़ें। कई बार रीडिंग में ये मैसेज निकल कर आता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उन्हें ऐसा सोचा कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो जो डर में रहता है, जो डर में जीता है, जैसे आसानी से डराया जा सकता है, जो हर चीज़ को सह सकता है, कितनी भी सहन शक्ति उसके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर खुद का कोई स्टैंड नहीं है, उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अभी जो राइट नाउ की एनर्जी है वहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको एक फियरलेस एनर्जी में देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हैं। खूबसूरत तो आप पहले भी थे, अभी भी हो, अभी हो सकता है खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई हो, बिकॉज़ यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी है। ये कार्ड बात करता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहले से भी लगने लगे हैं। लेकिन जो एनर्जी फियर की आपके भीतर रहती थी वो अब नहीं आपके पर्सन को नज़र आती। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक फियरलेस पर्सनैलिटी हैं। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे होता है लाइफ के अंदर किसी के फॉगी माइंड हो जाता है तो वो कहीं न कहीं अपनी जो उसका धर्म का पाथ होता है, धर्म का पाथ बेसिकली जो रियल पाथ होता है जो उसे फॉलो करना चाहिए, उससे इंसान हमेशा डोल जाता है। जब भी आपकी लाइफ के अंदर परीक्षा होती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, उस वक्त हर व्यक्ति शॉर्टकट लगाने के बारे में सोचता है, या फिर सोचता है कि कैसे भी बस मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। उस वक्त उसकी लॉयल्टी टेस्ट हो रही होती है यूनिवर्स के द्वारा कि ये इंसान कितना ईमानदार है। ये किसके साथ ईमानदार है ये मैटर नहीं कर रहा है, ये खुद के साथ और प्रकृति के साथ कितना ईमानदार है ये टेस्ट हो रहा होता है। जब भी आपकी लाइफ के अंदर आपका फॉगी माइंड हो जाए और आपको समझ में ना आए कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस टाइम पीरियड पे समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स का जो टेस्ट है वो इस चीज़ पर हो रहा है कि आप खुद के साथ और प्रकृति के साथ कितने ईमानदार हैं। इस वक्त आपकी जो ईमानदारी है वो इस पर टेस्ट नहीं हो रही कि आप लोगों के साथ कितने ईमानदार हैं, या पर्टिकुलर अपने मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बच्चों के साथ। ये चीज़ नहीं मैटर कर रही, मैटर कर रहा है कि खुद के साथ कितने ज़्यादा ईमानदार हैं और प्रकृति के साथ कितने ईमानदार हैं। क्योंकि फॉगी माइंड तभी होता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में भी जो पेशेंस बना ले और अपने धर्म के पाथ से ना डोले, यानी कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, शॉर्टकट्स में इन्वॉल्व ना हो, किसी भी गलत तरीके के
चीज़ों में अपने आप को ना लेकर जाए, ठीक है, और डिवाइन जजमेंट का वेट करे, ठीक है, अपना कर्म करे और डिवाइन जजमेंट का वेट करे। उस टाइम पीरियड में प्रकृति आपको घोषित कर देगी कि नहीं भाई ईमानदार व्यक्ति है, खुद के साथ भी और प्रकृति के साथ भी, ठीक है। तो आपके पर्सन ने ना ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस की हैं। इस वक्त इनको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत धैर्य है। इन आपकी जगह कोई और होता ना, इतना धैर्य कभी नहीं बना पाता जितना धैर्य आपने अपनी जीवन के अंदर बनाया, उसके बाद भी आपने कोई गलत काम में हाथ नहीं डाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा कौन सा कर्म है जो हमारे ऊपर उठकर चला आ रहा है। उस टाइम पीरियड में भी अगर हम गलत डिसीजंस बना लेते हैं तो हमारे पहले तो हमारे पे कर्म आ ही रहा था, अब हमने आगामी कर्म भी ऐसे कर दिए हैं जो आने वाले समय में जो हमें भोगना है वो भी अगर हम गलत कर देंगे तो हमारा तो फ्यूचर भी बेकार हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जो आ रहा है उसको एज इट इज अपने ऊपर ले लो और उस वक्त धैर्य बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो। जो भी राइट कर्म आपका आता है, ऑटोमेटिक आने वाले समय में बादल छट जाएंगे, आपको आपका रास्ता दिखाई देने लगेगा। तब तक शांत रहो, तब तक कोई भी पैनिक होकर, एंजाइटी में आकर, डिस्टर्ब होकर कोई भी गलत डिसीजन खुद की तरफ से मत बनाओ, तब तक जब तक प्रकृति आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं भेज रही है। जब प्रकृति आपकी तरफ कोई डिसीजन भेज दे तब तो अलग बात है, यानी कि आपकी तरफ कोई डिसीजन भेज दिया जाता है यूनिवर्स का कि आपके साथ यही होगा, तो एक अलग बात है। लेकिन अपने साइड से उस टाइम पीरियड में कोई भी एक्शन लेना, कोई प्रतिक्रिया देना या फिर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन बनाना आपके लिए सही नहीं है, तब जब आपका फॉगी माइंड हो, ठीक है। उस केस में यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि बहुत धैर्य है भाई। और कोई होता ना इतना धैर्य नहीं बना पाता, इतनी सहन शक्ति, उतनी इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील कर पाना ना सबके बस की बात नहीं है जितना आपने किया है। ओके, इसके अलावा ग्रैटिट्यूड और अनएक्सपेक्टेड, यही कारण है कि आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती हैं, आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स भी बहुत होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी खराब होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। अब प्रारब्ध पे प्रतिक्रिया कभी खराब नहीं दी जाती, यानी कि मतलब एक इल्ज़ाम पहले से लगा है और भी इल्ज़ाम लेने के काम नहीं किए जाते, ठीक है। जो कुछ भी अपने सिर के ऊपर आया है उसको राइट पाथ के साथ लेकर जाओ, ठीक है, और जो भी था उसको एज इट इज़ निकल जाने दो ताकि फ्यूचर आपका बेकार ना हो। क्योंकि अभी जो आपका जो कर्म होता है वो अगर आप गलत कर दोगे, अगर आप अपनी चीटिंग कर दोगे, ठीक है, खुद के साथ चीट कर लोगे या यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं बनाओगे, उसके साथ चीट कर दोगे, तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर में आपको चीटिंग ही मिलेगी, जो कि मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स नहीं करते हैं। यूनिवर्स ने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है कि बहुत पेशेंस है, और ऐसे लोगों को आने वाले समय में उनकी विल पावर भी मिल जाती है। विल पावर का मतलब होता है कि आज आपको कर्म भुगतना है, लेकिन कर्म भुगतने के बाद आपके पास आपकी इच्छा शक्ति है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन जब तक आपके कर्म आपके सिर के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं तब तक आप अपनी इच्छा शक्ति का भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप क्या करना चाहते हो तब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं आने देगा, ठीक है। आप क्लैरिटी में ही नहीं आ पाओगे कि आप क्या करना चाहते हो, तब जब आपके कर्म आपके ऊपर होते हैं हावी। लेकिन एक बार कर्म निकल जाते हैं उसके बाद आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद आप अपनी लाइफ में डिसीजन बना सकते हो कि आप क्या चाहते हो, और यूनिवर्स ग्रांट भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि व्यक्तित्व तो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी भी चीज़ से नहीं हारते, किसी भी चीज़ से ना तो डरते हैं और जोरदार मुकाबला करते हैं और जीत कर निकल कर आते हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दिखा रही है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर तब भी ना ग्रैटिट्यूड खत्म नहीं होता। आज तक भी आपके पर्सन ने आपको ऐसे नहीं देखा कि आप परमात्मा के नाम पर इस पर्सन के सामने चिल्ला रहे हो कि ईश्वर ने तो मुझे ऐसा इंसान दे दिया, ईश्वर ने तो मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। आज तक भी आपके पर्सन ने एक बार ये नोटिस नहीं किया कि मेरी किस्मत खराब है, ऐसा आप बोलते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन की जितनी बार भी कॉन्वर्सेशन हुई है, आप लोग जितनी बार भी बातचीत करते हो, उतनी बार आपके पर्सन ही ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ तो ख़राब है, या मेरी लाइफ में तो मुझे ईश्वर ने कुछ दिया नहीं, सब कुछ बेकार है, कहाँ कोई सुख मिला है, सारे दुखी दुख तो मिले हैं। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने बोली हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स कभी ऐसी बातें बोलते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ कि मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि ईश्वर बहुत अच्छे होते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं, आज जो कुछ भी मिला है हमारे कर्मों का नतीजा है, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाती है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट-कूट के भरी है, बहुत आपकी सेल्स में पॉजिटिविटी है, ठीक है। आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल में पॉजिटिविटी है, ये चीज़ दिखाती है। जब आपकी लाइफ के अंदर इतना दुःख हो और उसके बाद भी आप ग्रैटिट्यूड में हो, ये दिखाता है कि ईश्वर का अंश जो भाई कूट-कूट के आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है। आपका पार्टनर देखता है कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में कैसे रह लेते हो। प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में भी आती हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आती हैं, वो ब्लेम करता है, आप कभी ब्लेम नहीं करते हो। यहाँ पर एनर्जी है रेजिलियंस की, अहंकार की। मुझे ऐसा भी लगता है आपके पर्सन थोड़ी ना उनके अंदर हर चीज़ को लेकर बहुत
ऐसी एनर्जी रहती है कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और आपके पर्सन संघर्ष को भी ना, जैसे मतलब होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी-जल्दी कमाऊँ, कैसे भी करूँ, शॉर्टकट लगाऊँ बस, लेकिन चीज़ें मिल जाएँ। आपके अंदर संघर्ष की एनर्जी दिखाई देती है कि आप ना हर चीज़ को मेहनत से प्राप्त करना चाहते हो। आपके अंदर होता ही नहीं है कि मैं शॉर्टकट लगा के चीज़ें पा लूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दे लूँ, यूनिवर्स की मर्ज़ी वो मुझे क्या देता है। लेकिन आपके अंदर ये नहीं होता है कि मैं शॉर्टकट लगा के, धोखाधड़ी करके या फिर किसी भी उस टाइम छोटी जगह से निकल के कुछ भी चीज़ प्राप्त करूँ। आप ऐसे व्यक्ति हो जो संघर्ष में पार्टिसिपेट करेगा कि मैं भाई पूरे संघर्ष से जाऊँगा, सही जाऊँगा और बड़ी सक्सेस अचीव करूँगा, ठीक है? और मैं शॉर्टकट लगा के शॉर्ट रास्ते से जाके छोटी सक्सेस लेके खुश नहीं होऊँगा, ठीक है? क्योंकि जो संघर्ष करते हैं वो बड़ी अचीवमेंट उनको मिलती है, क्योंकि उनका पूरा जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी लर्निंग की होती है। तो एक तो डाउन टू अर्थ होंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। अबंडेंस ग्रोथ, आज के समय में आपके जो पर्सन है आपको अबंडेंस की एनर्जी में देखते हैं और ये देखते हैं कितना ग्रोथ आप कर चुके हैं। पहले से ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो चुकी है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। बहुत ग्रो कर चुके हो, बहुत अच्छे आप दिखने लगे हो पहले से। मुझे लगता है ब्यूटी कार्ड के साथ कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी खूबसूरत, वैसे ही खूबसूरत हैं सारे, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनकी बातें भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और मुझे लगता है जैसे मैं इमेजिन करती हूँ जब किसी से बात करते वक़्त, इसको देखा नहीं है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत इंसान होगा। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड विल की एनर्जी दिखाती है कि यस, आपके पास बहुत मतलब काम करने की अथाह शक्ति आपके पास है। हार ना मानने का जज़्बा, जुनून आपके भीतर, इतनी आसानी से आपको कोई हरा भी नहीं सकता, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो हार गया वो घर गया, और जो भिड़ गया, जो संघर्ष में उतर गया, वो जीत कर बाहर निकलेगा, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ कि संघर्ष से कभी दौड़ नहीं लगाओ, ठीक है? लोग होते हैं ना कि शॉर्टकट ढूँढते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं अभी हट जाता हूँ, मैं कुछ और मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, मैं इन लोगों से भाग जाता हूँ। नहीं, ज़मीन में भागना नहीं है, ठीक है? संघर्ष में पार्टिसिपेट करो, उसको पूरी तरीके से हराओ, अपना ज़ोर लगा दो, अपना इनर वर्क करके अपनी ताकत लगा दो, संघर्ष से बाहर निकल के आओ, विक्ट्री हाथ में लेकर आओ, अपनी मन की इच्छा पूरी करके लौटो, ठीक है? ये यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है जो मतलब हार जाते हैं, कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते, मन को नहीं हारने देना है। हमेशा ये सोचना है कि मैं जीतने के लिए बना हूँ, जो भी आज मुझे फेस करना पड़ रहा है, ये कभी पास्ट में कभी हुआ होगा मुझसे, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज इसे बदल नहीं सकता, मैं इसे ज़रूर बदल सकता हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं टैरो। आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर शादी के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में ऐसा आता है कि यार आप ही परफेक्ट इंसान हो, ठीक है? आपको ही आपकी ही लाइफ में इस पर्सन को होना चाहिए। आप इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है? इतना प्यार करने वाला इंसान और इतना अच्छा नेक दिल इंसान बहुत मुसीबत से और बहुत मुश्किल से इस कलयुग में मिलेगा, ठीक है? अभी मतलब हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ और रहे हो जो आज आप भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तो आप बहुत अच्छे हैं। इस लाइफ में जो भी बर्थ आपने लिया है वहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं और बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों से भरे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको ही मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। अभी भी देखो आपके पर्सन के अंदर ना ईगो बहुत है, उसके मुँह से ये निकलना बहुत मुश्किल है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। कुछ लोग होते हैं ना तारीफ़ नहीं कर सकते, ठीक है? वो झूठी तारीफ़ तो कर सकते हैं लेकिन आत्मा से तारीफ़ नहीं करते, पता नहीं क्यों? ऐसे बहुत लोग देखे मैंने जो तारीफ़ करते हैं लेकिन वो वाली तारीफ़ करेंगे मुँह पर झूठी वाली, ठीक है? अरे नहीं, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे नहीं, नहीं, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, ठीक है? मतलब वो फ़ील हो जाता है ना कि ये जो तारीफ़ कर रहा है ये तारीफ़ इसके भीतर से निकल के आ रही है या सिर्फ़ मुँह से मुँह ही हिला रहा है खाली कि अपने मुँह से ही बोल रहा है, ठीक है? तो ऐसे लोग ज़्यादा देखे हैं जो तारीफ़ तो करते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़बान से, आत्मा से नहीं आ रही, क्योंकि आत्मा से आ रही होती है तो आत्मा को टच करती है वो। तो आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आत्मा में बहुत बसा हुआ है आपके लिए सब कुछ, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं।
लेकिन उस इंसान के मुँह से नहीं निकलता। कुछ लोग होते हैं जो मुँह से झूठ-झूठ निकालते रहते हैं। आपका पर्सन जो है, वो मुँह से बहुत कम निकाल पाता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप बहुत लविंग इंसान हैं, आप बहुत केयरिंग इंसान हैं। ये मन में बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेकर, लेकिन मुँह पर नहीं आएगा। मुँह पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ईगो बहुत हाई है। भाई बंदे का ईगो है यार, बोल देगा ना तो ऐसा नहीं हो जाएगा कुछ, तो वो बोलेंगे नहीं आपको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मुँह पर तो बहुत बोलते हैं, अंदर कुछ नहीं है उनके, ठीक है? मुँह पर बोलते रहेंगे, अरे तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम बहुत ही अच्छे हो। अंदर कुछ नहीं, अंदर बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा, ठीक है? अंदर शायद पता चले कि पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं। पर खैर जो भी है उनका, अभी जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल रही है उसमें ये पर्सन तो आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। भाई अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया जाता है, अपनी अच्छाई से प्रभावित किया जाता है। दिखावे से तो, सिर्फ ढोंग और प्रदर्शन से तो ये है कि एक टाइम तक चीज़ें रही और उसके बाद गायब, ठीक है? जो रियल है वो हमेशा है, वो आज भी था, कल भी है और परसों भी रहेगा और जीवन भर रहेगा। लेकिन दिखावा शायद परसों था, आज भी है, हो सकता है कल ना रहे, कल आपकी रियलिटी दिख जाए। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आया। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ज़बरदस्त लगी हो, तो भर के कमेंट्स करें, बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।